समस्या का समाधान नहीं है। एक बात को तो मैं ये मानता हूँ। दूसरी बात ये कि कोई अगर यहाँ पे रोड के काम करवा करके इस प्रभाग के अंदर में दे रहा है या इस क्षेत्र के अंदर में काम हो रहा है तो ये कोई हैरान करने की बात नहीं है और बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो अपना उनका काम है, ये तो बहुत पहले उन्होंने करके देना चाहिए था। इलेक्शन के सामने करके देने का मतलब ये है कि इन लोग ने फिर से मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ समझ के रखा है। इकराम जी, अगर से आप इलेक्शन में जीत के आ जाते हैं, आपकी AIMIM पार्टी से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी, यदि आप जीत के आते हैं जी और जनता आपके पास में आएंगी कोई समस्या लेके जी, तो क्या आप लोगों को इसी तरह का जवाब देंगे जो आज ये कारपोरेटर दे रहे हैं कि मैं आपके वोटों से जीत के नहीं आऊंगा? असल में ये जो जवाब देने की मैं तो ये समझता हूँ कि इन लोगों के पास में शब्द कैसे आते हैं ये, और ये कैसा बोल सकते हैं एक इंसान को कि मैं तुम्हारे वोटों से जीत करके नहीं आया हूँ। असल में अगर यहाँ पे जीत करके आते, मजलिस के कैंडिडेट, अल्लाह पाक से हमको उम्मीद है और यहाँ की जनता से भी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बार कामयाब होंगे। हमने बहुत अच्छा मतलब काम किया है, हर समस्याओं को उठाया है। आज जो ये रोड के काम हो रहे हैं, MIM के डेपुटेशन आ करके हमारे पास में देखे कि हमने कितने डेपुटेशन दिए और कितनी लड़ाइयाँ इस रोड के लिए लड़ी है, लेकिन आज इसका जो है मतलब कि कोई और फायदा उठाना चाहता है, हमको उससे भी तकलीफ नहीं है। आपने मुझसे सवाल ये किया कि आप पब्लिक के साथ में क्या व्यवहार करेंगे। मैं आज कारपोरेटर नहीं हूँ, मेरे पास में ऐसा कोई मैन पावर नहीं है कि मैं पब्लिक के बीच में जाकर के उनके समस्याओं का समाधान करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ात से मुंतखब हूं कि मैंने इस एरिया के अंदर में जिस तरीके का जिस आदमी का फ़ोन आया मैंने उसका फ़ोन उठाया और काम किया है। आज मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे बैनर और ये जो पोस्टर है ये ऐसे ही नहीं लगे हुए, एक दिन में खिंचवाए हुए नहीं है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल के अंदर में हमने सिलेंडर से लेकर के, अनाज से लेकर के, हाँ हो सकता है कि हमने हर किसी की ज़रूरत को पूरी नहीं किया, लेकिन इस बात के अंदर में हमको फख्र है कि हमने जो है लोगों से कांधा मिला करके चला है। और आपने कहा कि जीत के आने के बाद में भी क्या आपका यही रवैया रहेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस बात को बोलेंगे कि अगर हमारा प्यार, मोहब्बत और लोगों की इज्जत करने में अगर कमी हमारे अंदर में आती है और गरीबों का दर्द झेलने में अगर हमारे अंदर में कमी आती है और अल्लाह पाक अगर जीत के साथ में हमको तकब्बुर भी देने वाला होगा, घमंड देने वाला होगा और सलामों का इंतजार करने वाला बनाने वाला होगा, तो अल्लाह पाक ऐसी जीत से हमको हार मुबारक है। लेकिन हम कतई इस बात के ऊपर में तैयार नहीं रहेंगे कि किसी शख्स की हमारे प्रभाग के अंदर में बेइज्जती होकर के हमारे घर से जाए। हम अल्लाह पाक से ये दुआ करेंगे कि अगर हमको तकब्बुर और घमंड देना जीत के साथ में तो अल्लाह पाक अभी हमको नाकामयाब कर दे। अरे भाई, वाट की जनता क्या चाहती है आप बताइए मुझे। इन लोगों से पैसे मांगने के लिए जाते कारपोरेटर जीतने के बाद में। अरे प्यार के दो शब्द होना, काम आज नहीं तो कल होगा, लेकिन उनकी इज्जत करो। जिसने तुमको यहाँ का मोहतबर बनाया, रहबर बनाया, अगर तुम उनकी इज्जत करना नहीं जानते तो ऐसी अवाम ने जो है इनको जूते मार करके भगाना चाहिए, और हमको भी जूते मार करके भगाना चाहिए अगर हम उनकी कल को इज्जत नहीं कर रहे। मान और सम्मान का भूखा है आज इंसान। आज क्या हो रहा है, आज ये गरीब जनता हमारे एरिया के अंदर में रहती है, रोज का कमाने वाले, रोज का खाने वाले, इनको दबाने की कोशिश की जाती है, इनको हिकारत की नजर से देखते हैं। ऐसी आंखों को अंधा कर देना चाहिए अल्लाह ताला ने, जो गरीब को हिकारत की नजर से देखे। और रही बात हमारे काम की, तो इस एरिया की जनता बोलेंगी, नेता तो बहुत आएंगे अभी लड़ने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उतरेंगे, लेकिन यहाँ की अवाम उनको जवाब देंगी कि कौन अपनी सीढ़ियां नहीं उतरता है, ग्राउंड के अंदर में घूमता है, और कौन 5 साल तक के इस एरिया के अंदर में दिखता है। हम कारपोरेटर नहीं है। हम जी का सीधा सीधा बोलना ये है कि आप जनता के बीच में अगर जीत के आते हैं तो आप नेता नहीं, बेटा बन के और जनता के बीच में जाएंगे। बेशक, अब इस एरिया की जनता ने मुझे अपना बेटा मान चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया है, हमने अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा, हमको बेहतरीन नवाजा मेरे मालिक ने हमको कि इस इलेक्शन को जीत करके जो है तो हमको पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम जो ये जीत हासिल कर रहे हैं, आज दुनिया की प्रॉब्लम हमारे पास में आती है, लोग हमारे पास में समस्या लेकर के आते हैं, लेकिन हमारे पास में इतना पावर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके इकराम खान किसी बात के अंदर में पीछे नहीं हटता, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना पुरजोर कोशिश लगाता है। चाहे हॉस्पिटल्स के मसले हो, चाहे बेवजह कोई केस के अंदर में कोई इंसान मुब्तला हो रहा हो, इकराम खान हमेशा उनके साथ में खड़ा है। मुझे आजमाइए ना जी,
मुझे फ़ोन लगाइए और सिर्फ आप इतना बोलिए मुझे रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे, अरे आप फ़ोन लगा करके आजमाओ इकराम खान को कि फलानी जगह खड़ा हूँ भाई, मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। अगर इकराम खान नहीं आया वहाँ पे, उस दिन से नेतागिरी छोड़ देंगे इकराम खान। नेता बनना मकसद पैसा कमाना नहीं है। हमारा मकसद है कि इस एरिया के अंदर में ऐसा नेता हो, ऐसा प्रभाग का नेता हो जो दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता हो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच में AIMIM के जो वरिष्ठ नेता है इकराम खान, जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं इस एरिया को जीत के आने के बाद में इस एरिया का नेता नहीं, बेटा बन के लोगों के साथ में रहूंगा और लोगों की समस्या का निराधान करूंगा। तो हमारे साथ में देखते रहिए TNN 24 न्यूज के साथ में अब्दुल शेख की रिपोर्ट, नागपुर।